हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। नीट यूजी कैंडिडेट एट रिकॉर्ड हाई 25 लाख अप्लाई। नीट यूजी, ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट। नीट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट एट रिकॉर्ड हाई यानी सर्वोत्तम, मतलब सर्वोच्च रिकॉर्ड यानी बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड। 25 लाख अप्लाई यानी 25 लाख ने आवेदन किया। नीट यूजी के जो उम्मीदवार है उनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही ऊंचा है। इस बार 25 लाख अप्लाई यानी 25 लाखों ने आवेदन किया। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, रजिस्ट्रेशन इन नीट यूजी हैज क्रॉस्ड 25 लाख फुल स्टॉप। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन, इन नीट यूजी हैज क्रॉस्ड कर चुका है, ठीक है ना। हैज क्रॉस्ड यानी कर चुका है, यानी वो पार कर चुका है 25 लाख यानी पहली बार नीट यूजी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन 25 लाख पार कर चुका है, ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन, इन नीट यूजी यानी नीट यूजी के अंदर, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रॉस कर चुका है यानी पार कर चुका है 25 लाख यानी 25 लाख, ठीक है ना। वाइल सैटरडे वाज द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2024 being conducted by the National Testing Agency, a large number of the students were still applying until the last लेट इवनिंग, सॉरी, फुल स्टॉप, ठीक है ना। काफी लंबा सेंटेंस है, इसको दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है ना। वाइल, वाइल यानी यद्यपि, सैटरडे वाज द लास्ट डेट, सैटरडे यानी शनिवार, वाज यानी था, लास्ट डे ऑफ द रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन का आखिरी दिन, सैटरडे यानी शनिवार था, ठीक है ना। फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, ये किसके लिए था, जो अंतिम दिन था। फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेडिकल एंट्रेंस यानी मेडिकल की जो पढ़ाई है उसके लिए, जो कॉलेज के लिए जो एग्जाम होता है वो, ठीक है ना। एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं उसको, नीट यूजी बोलते हैं। 2024 बीइंग कंडक्टेड, जो कि आयोजित करवाया जाता है बाई, किसके द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आयोजित करवाया जाता है किसके द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, मतलब राष्ट्रीय टेस्टिंग का मतलब वो कंडक्ट, मतलब एक पेपर का आयोजन करवाती है ना, ठीक है। जांच वो वाली नहीं, क्रिमिनल वाली, ये मतलब अपना मतलब परीक्षा, ठीक है, टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। और जो साइंस बैकग्राउंड से है उनको तो इस चीज का पता ही होगा, जो मतलब बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से है वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले नहीं होते हैं इसके लिए, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट वर स्टिल अप्लाइंग अंटिल द लेट इवनिंग फुल स्टॉप। ए लार्ज नंबर यानी बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर विद्यार्थी वर यानी थे, स्टिल अप्लाइंग यानी अप्लाई कर रहे थे, आवेदन कर रहे थे, अंटिल लेट इवनिंग यानी मतलब देर रात तक, ठीक है ना। वापस देखते हैं। वाइल यानी यद्यपि, सैटरडे वाज द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यद्यपि सैटरडे यानी शनिवार, वाज यानी था, लास्ट डे यानी अंतिम दिन, रजिस्ट्रेशन पंजीयन का, फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, जो कि नीट को इसका फुल फॉर्म होती नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, जो बीइंग कंडक्टेड, जो आयोजित करवाया जाता है बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, ठीक है ना। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहां से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट वर स्टिल अप्लाइंग, मतलब वो अप्लाई आवेदन कर रहे थे, अंटिल लेट इवनिंग तक यानी देर रात्रि तक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टरिंग इज नीट यूजी टू बी हेल्ड ऑन 5, he has reached the higher ever number of more than 25 lakh, more than 4.2 lakh, more than 2023। वापस देखते हैं। दिस ईयर यानी इस वर्ष, द नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टरिंग नीट यूजी
इस वर्ष जो ये नीट यूजी के अंदर जो स्टूडेंटों का नंबर या जो संख्या है, ठीक है ना, जो कि यूजी टू बी हेल्ड जो आयोजन होने वाला है वो कब, मई 5 को। हेज रिच्ड जो पहुंचा है द हाईएस्ट जो सबसे सर्वोच्च ऊपर, इवर नंबर मोर देन 25 लाख यानी 25 लाख से भी ऊपर, मोर देन 4.2 लाख, मोर देन 2023 यानी जो 4.2 लाख अधिक है किससे, 2023 से, ठीक है ना। सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट, वापस देखते हैं। दिस ईयर यानी इस वर्ष, ठीक है ना। इसकी जो वर्ब है यहाँ पे हेज रीच्ड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, जो कि नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो संख्या है वो बड़ी, सबसे हाईएस्ट हुई, इवर द मोर देन 25 लाख यानी 25 लाख से भी ज्यादा है, जो कि पिछले वर्ष से 4.2 लाख अधिक हैं, यानी कि 4.25 लाख विद्यार्थी अधिक हैं, ठीक है ना। 4,20,000 के आसपास विद्यार्थी इस बार अधिक है। एस्पिरेंट्स का मतलब अभ्यर्थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट काउंसलिंग एक्सपर्ट Parijat Mishra said even on the last day, Saturday, a large number of students are getting registered and are also demanding extension of the last date, as several aspirants could not apply due to the lack of Aadhaar card and the mobile link, full stop. एलन कैरियर इंस्टीट्यूट काउंसलिंग एक्सपर्ट, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है जो संस्थान है, उसके जो काउंसलिंग एक्सपर्ट है जो परिजात मिश्रा उन्होंने कहा, इवन ऑन द लास्ट डेट यानी अंतिम तारीख तक या अंतिम दिन तक, सैटरडे तक, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गेटिंग रजिस्टर्ड, मतलब एक बहुत ही बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो कर रहे थे रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन जारी था, उनका पंजीयन जारी था। एंड आर आल्सो डिमांडिंग, और वह मांग कर रहे थे, ठीक है ना, मांग कर रहे थे एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट, यानी लास्ट डेट को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मतलब ए सेवरल एस्पिरेंट, जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी, एस्पिरेंट्स का मतलब अभ्यर्थी, कुड नॉट अप्लाई ड्यू टू लेक ऑफ आधार कार्ड, मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाए, किसके कारण, लेक ऑफ आधार कार्ड यानी आधार कार्ड के नहीं होने के कारण। एंड मोबाइल लिंक, और मोबाइल लिंक मतलब आधार कार्ड के अंदर मोबाइल लिंक करवाना अनिवार्य, अगर आपके इसमें भी किसी के नहीं हो रहे हो तो प्लीज इसको करवा ले, ये मैंडेटरी है, ठीक है ना। अगर आपका आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो रहे हैं और मेल आईडी लिंक नहीं हो रही तो इसको जल्दी से जल्दी करवा लें, ठीक है ना। इससे कभी भी आप किसी की एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट जो योजना आती है उसका जो बेनिफिट लेना है आपको, तो मोबाइल नंबर लिंक होना कंपलसरी, मैंडेटरी है, ठीक है ना। वापस देखते हैं। इवन ऑन द लास्ट डे सैटरडे, यानी मतलब इवन यानी यद्यपि, ऑन लास्ट डे यानी मतलब सैटरडे तक यानी अंतिम दिन तक, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक लार्ज नंबर का मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर, गेटिंग रजिस्टर्ड, वो मतलब रजिस्टर्ड अपने आप को मतलब पंजीयन करवा रहे थे। एंड आर आल्सो डिमांडिंग, और मांग कर रहे थे एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट यानी अंतिम तारीख की बढ़ाने की मांग कर रहे थे। एज सेवरल एस्पिरेंट कुड नॉट अप्लाई, ठीक है ना। मॉडल के बाद में वर्ग की बस मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं अप्लाई कर पा रहे थे, आवेदन कर पा रहे थे ड्यू टू लेक ऑफ आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड के वजह से। एंड मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Some are not able to get OTP as their old number is linked to their Aadhaar card, full stop. Some are not able, कुछ सक्षम नहीं थे, सक्षम है एबल, नॉट एबल का मतलब सक्षम नहीं होना, ठीक है ना। टू गेट यानी प्राप्त करने में, एज देयर ओल्ड नंबर इज लिंक टू दियर आधार कार्ड, कुछ लोग सक्षम नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनके जो ओल्ड नंबर हैं, पुराने नंबर है, वो आधार कार्ड से लिंक होने की वजह से। हो सकता है कि बहुत सारी बार क्या होता है कि अपन बहुत सारी सिम होती है अपने पास 1 या 2, तो उसको रिचार्ज नहीं कर रहे थे काफी टाइम से, क्या वो 2-4 महीने से अगर नहीं करवाया होता तो वो क्या मतलब डोरमेट, मतलब एक्टिव, मतलब एक तो एक्टिव होना, ठीक है ना, मतलब कंटिन्यू, एक डोरमेट होना मतलब डिसकंटिन्यू, फ्रीज हो जाना, मतलब
तो वो सिम बंद होने के कगार पे हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी अपना वो ओटीपी है जो नहीं आता मोबाइल पे। तो इस चीज को भी ध्यान रखें कि भाई अपना जो मोबाइल एक्टिव है, मोबाइल नंबर एक्टिव है, उसी को लिंक रखें, ताकि आप कभी भी किसी भी चीज के लिए अप्लाई करो तो वो आपको ओटीपी इजीली अवेलेबल हो जाए और ओटीपी भी किसी को शेयर ना करें। ठीक है। सम यानी कुछ आर नॉट एबल टू गेट ओटीपी, यानी कुछ लोग मतलब कुछ विद्यार्थी एबल नहीं हो, सक्षम नहीं हो पाए ओटीपी प्राप्त करने। एज जैसा कि दियर ओल्ड नंबर इज लिंक्ड, जैसा कि उनके ओल्ड नंबर लिंक्ड थे यानी उससे जुड़े हुए टू दियर आधार कार्ड, अपने आधार कार्ड से। आल्सो एडवर्ब का काम कर रहा। द अदर ऑप्शन इज पेन कार्ड, मतलब एक दूसरा ऑप्शन भी था पेन कार्ड का। बट देट कुड इज नॉट अवेलेबल टू मेनी स्टूडेंट, परंतु ये भी बहुत सारे विद्यार्थियों के मतलब अवेलेबल है। मतलब 12th पास या 12th के जो विद्यार्थी 10th का, बहुत ही कम लोगों के पैन कार्ड जैसी चीजें, मतलब आधार कार्ड तो कंपलसरी है तो वो तो सभी के पास मिल जाता है, लेकिन पैन कार्ड बहुत कम मिल पाता है। ठीक है ना। तो उनका कहना यहाँ पे ये है कि द अदर ऑप्शन इज, दूसरा अन्य ऑप्शन था इज पेन कार्ड, बट टू इज नॉट अवेलेबल, परंतु ये अवेलेबल नहीं था टू मेनी स्टूडेंट, यानी अनेक विद्यार्थियों को। ठीक है। तो मतलब कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले आपको पूरी तरह प्रिपेयर होना चाहिए और किसी प्रकार के लापरवाही का, अंतिम डेट का, लास्ट डेट का मतलब इंतजार नहीं करना चाहिए। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। और पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। थैंक यू।